नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय जोहार। दोस्तों, मैं हूं महेश मंडले, आप सभी का स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 के संबंधित। वर्ग 3 के संबंधित नई अपडेट जानकारी आप सभी को अवगत करानी है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट जानकारी है, वो यहाँ पर लेकर के मैं आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, कॉल मैसेज आ रहे थे कि क्या वर्ग 3 में बीएड वालों को भी यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी या फिर मेरिट लिस्ट उनकी भी लगाई जाएगी। सारी यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या हमारी वर्ग 3 की अपडेट देनी है, क्या आगे चर्चा चल रही है, आप सभी को दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर पूछा है कि वर्ग 3 में एसटी की 4000 पोस्ट की जो वेटिंग के आधार पर भरेंगे कि नहीं, ये इस प्रकार से मैसेज आ रहे हैं। ठीक है। और मेरा तो बीएड है, तो मेरा कुछ होगा भी कि नहीं, इस प्रकार से आज आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो साथियों, आप सभी ने यही कॉल मैसेज करते हैं कि अभी और आगे क्या चल रहा है, वीडियो नहीं आ रहे हैं, काफी गैप हो चुका है, वीडियो अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के दोस्तों वीडियो नहीं बना पाता हूँ। जो भी हमारी सटीक जानकारी रहती है, जो तभी मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है कि हम लोग बात करेंगे वर्ग 3 के संबंधित, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों एक लेटर जारी किया है, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को लेटर लिखा है। पक्ष वालों ने ही यहाँ पर इस प्रकार से लेटर लिख करके अवगत कराया है कि यहाँ पर क्या है। देखिए दोस्तों, कि लेटर में है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय में लिखा दोस्तों, संविदा वर्ग 3 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लगभग 4200 रिक्त पदों की पूर्ति सन 2000। ठीक है, ये इस प्रकार से रिक्त पद है। तो ये 2005 और 2013 के राजपत्र के अनुसार मेरिट के आधार पर भर्ती करे, इस प्रकार से यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है। ये पक्ष वालों ने ही किया गया है। ठीक है, तो हमारी कहीं ना कहीं लड़ाई दोस्तों जारी है, संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, है ना। और आप लोगों के कहीं इधर उधर जो ग्रुप में चर्चा होती है कि यार अभी इंदौर वाली टीम सो गई है, अभी कहीं काम नहीं हो रहा है, इस प्रकार से मैं देखता हूँ। तो साथियों, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी चर्चा चल रही है, इस प्रकार से देखिएगा। पक्ष वालों ने इस प्रकार से आवाज उठाई है। तो दोस्तों, जो भी जिस प्रकार से अगर बात रहेगी, तो मैं आगे और लेकर के आऊंगा। हमारी बात अभी तक तो मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई है, डॉक्टर मोहन यादव जी के पास बात पहुंच गई है। आगे और देखिएगा, इस लेटर में जो लिखा है कि महोदय, उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि प्रदेश के 52 जिलों में, अभी तो दोस्तों 55 जिले हो चुके हैं, लेकिन जो पूर्व के अनुसार ये लिखा गया है कि अनुसूचित जाति के संविदा वर्ग 3 के अभ्यर्थी है, वही संविदा वर्ग 3 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 11,500 पदों में से लगभग 4200 पद रिक्त रह गए हैं। अतः मूल आवेदन पत्र आपके अवलोकनार्थक संलग्न प्रेषित है, कृपया आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। ये दोस्तों इस प्रकार से पक्ष वालों ने एक लेटर जारी किया है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को। क्या चर्चा हुई है, क्या बात हुई है उनके जो लेटर के माध्यम से, ठीक है, क्या उन्होंने संज्ञान में लिया, या जो भी चीजें रहेगी दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी अवगत कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारी वर्ग 3 की दोस्तों इस प्रकार से चर्चा चल रही है ना। तो आप लोग दोस्तों इधर उधर की भ्रमित में ना रहे, हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं काम काम में लगे हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर ये इसलिए बात करना है दोस्तों। देखिए, हम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दोस्तों प्राइमरी स्कूल टीचर से एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 रिजल्ट है, ये इस प्रकार से है ना, ये दिया गया है। देखिए, ये प्रूफ के साथ में हम आप लोगों को प्रूफ के साथ में इसलिए बता रहे हैं कि यार ये जो वर्ग 3 में 4000 पोस्ट खाली हमारे एसटी की, ये किस प्रकार से भरी जाए। तो ये सोच रहे होंगे कि यार पॉसिबल नहीं है, तो क्यों नहीं है। देखिएगा, ये स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 रिजल्ट, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक यूसीआरसी 75, ये पात्रता परीक्षा 2022 1893 दिनांक 21/9/2022 एवं स्कूल शिक्षा विभाग हेतु जारी मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 398 भोपाल मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 के आधार पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के न्यूनतम उत्तीर्ण 50% करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों को समाहित किया जाकर, ये इस प्रकार से दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों को पहले दोस्तों 60% था, इसमें 10% की छूट दी गई है, तो इनको क्या है 50% में ले लिया गया है। अब दोस्तों 50% के बाद में इनको होल्ड पे रख दिया गया था। ठीक है, अब होल्ड पे रखने के बाद में अब दोस्तों आगे देखिएगा कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने पूछा, किससे पूछा, कि केंद्र सरकार से पूछा। हाईकोर्ट ने क्या पूछा, देखिएगा, ईडब्ल्यूएस का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को ही क्यों।
ये केंद्र सरकार से ये अभी हाई कोर्ट पूछ रही है। इस प्रकार हाई कोर्ट को जवाब चाहिए, केंद्र सरकार से जवाब पूछा है कि ईडब्ल्यूएस वालों को, सामान्य वर्ग को ही क्यों, अदर को भी देनी चाहिए, जैसे कि एसटी एससी में भी 10% छूट देनी चाहिए। कुल मिलाकर ये बात है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर पूरी खबर पढ़ते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, ठीक है। ये जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। क्या कहा है देखिएगा, हमने ये यहाँ पर भी लिखा है कि ईडब्ल्यूएस मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है दोस्तों इकोनॉमी वीक सेक्शन होता है। देखिएगा पूरा हम लोग यहाँ पर पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। ईडब्ल्यूएस का लाभ सिर्फ सामान्य वर्गों को दिए जाने के मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस रवि विजय मल्लिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह जनहित याचिका एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस नामक संस्था की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि गरीब सभी वर्ग जातियों में होते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को ही दिया गया है, जो अनुचित है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रामेश्वर पी सिंह और विनायक शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 17 जनवरी 2019 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। मामले में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस की नीति ओबीसी, एससी, एसटी को उक्त लाभ से वंचित किया जाना अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। हाई कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। ये इस प्रकार से है दोस्तों। तो जबलपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, इस प्रकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से कि ईडब्ल्यूएस वालों को, सामान्य वर्गों को ही क्यों दिया जा रहा है। अब दोस्तों हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या, आज की अपडेट की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या अपडेट आई है दोस्तों इसको लेकर के, ठीक है। ये दोस्तों इसलिए बताना उचित है, आप लोगों के कई मन में भ्रमित आप लोग हो रहे हैं कि यार ये जो 75 अंक से कम वालों को कैसे नौकरी मिल जाएगी। ये आपके मन में जो भ्रम है दोस्तों वो मैं दूर करना चाहता हूँ कि 75 अंक, हमारा तो यार 75 अंक है, हमें कैसे सरकार दे देंगे नौकरी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों को बताना उचित है, ठीक है। अब हम लोग आज की डेट में, आज की अगर बात करेंगे दोस्तों, ये इस प्रकार से हाई कोर्ट की अगर बात करें तो 25 फरवरी 2024 को अपडेट आई है दोस्तों। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 ईडब्ल्यूएस वर्ग की रिक्त सीटें भरें। ये इस प्रकार से जबलपुर हाई कोर्ट के माध्यम से ये इस प्रकार से न्यूज आया है दोस्तों। देखिएगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उच्च शिक्षा शिक्षक भर्ती 2018 के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के रिक्त पदों की मेरिट सूची बनाकर हर हाल में नियुक्ति प्रदान करे। कोर्ट ने कहा कि उक्त वर्ग की विषयवार सूची तैयार करे और अभ्यर्थियों को उन्हें प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति दे। ये हाई कोर्ट ने कहा है दोस्तों, ठीक है। कोर्ट ने यह पूरी प्रक्रिया 45 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि आयुक्त लोक शिक्षण ने 2018 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटों पर नियुक्ति नहीं दी। पात्रता परीक्षा के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन पात्रता परीक्षा की वैधता 1 वर्ष तक रहती है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर 14 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। इस कारण याचिकाकर्ताओं को उसका लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्थ 75% अंक निर्धारित किए गए थे और याचिकाकर्ता इसके पात्र है। यह भी बताया गया कि 2018 के बाद पात्रता परीक्षा 2023 में हुई है। तो ये दोस्तों केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% की छूट दी गई है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों को होल्ड पर रखा गया है। अब जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि जब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों को 10% की छूट दी गई है, 50% में रखा गया है, तो ये दोस्तों अब उनको ईडब्ल्यूएस वालों की मेरिट लगाई जाए, इस प्रकार से यहाँ पर जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है। आगे और देखते हैं क्या है अपडेट। जानबूझकर की है गलती, ठीक है। कोर्ट ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटें नहीं भरी है, ठीक है। ये जबलपुर हाई कोर्ट कहता है ना। ईडब्ल्यूएस नियमों में संशोधन के बाद जिन रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था,
है ना, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन पर विचार किया जाना था। कोर्ट ने कहा कि यदि उम्मीदवार इस श्रेणी में शामिल होने के पात्र है और वे उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें योग्यता के अनुरूप नियुक्ति प्रदान करे। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर गलती किन की हो रही है? यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है कि जब वहां पर आप लोगों को ईडब्ल्यूएस की 10% की छूट दी गई है, पात्र है अभ्यर्थियों की यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगाई जानी चाहिए। ठीक है, तो माननीय यहाँ पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। अब जवाब में क्या मिलता है दोस्तों, जो भी अपडेट जानकारी रहेगी वो मैं लेकर के आऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग, ये तो हुई है हमारे वर्ग 3 के संबंधित की क्या चर्चा चल रही है। अब बात करते हैं हम दोस्तों वर्ग, यहाँ पर वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। ठीक है, ये दोस्तों वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की क्या आप लोगों को अपडेट देनी है, सुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों पिछले साल आप लोगों को पता होगा कि एक पेपर में आया था, कब आया था कि जब पात्रता परीक्षा 2018 में जो लोग निकाल लिए गए हैं, अब उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ा होगा ना आपने पिछले साल। अब दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष हो चुका है, तो अब 1 वर्ष हो चुका है तो सरकार को यहाँ पर ईएसबी को, व्यापम को उन्होंने कहा था कि हम हर साल पात्रता परीक्षा निकालेंगे। तो साथियों आप लोग कमेंट कर दीजिएगा पात्रता परीक्षा आनी चाहिए कि नहीं। यहाँ पर पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की आनी चाहिए, वर्ग 2 की मेंस आनी चाहिए, मेंस के साथ में पात्रता परीक्षा, ठीक है, और वर्ग 3 की यहाँ पर पात्रता परीक्षा आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर वर्ग 1 की पात्रता आनी चाहिए, वर्ग 2 की मेंस आनी चाहिए और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आनी चाहिए। ये भी दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। ये सब लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग मिल करके, तो ही यहाँ पर कहीं ना कहीं संज्ञान में लेगी व्यापम या फिर सरकार भी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पात्रता परीक्षा की भी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अब दोस्तों हमारी बात जो है कि क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को किस प्रकार से छूट दी गई है। वैसे ही हमारे जो एसटी के जो खाली बचे पद पर 4000 पर भी 10% की छूट दे करके, यानी कि जो दोस्तों 75 अंक से 10% कम करके, कम क्राइटेरिया करके एसटी वालों को भी भर्ती में शामिल करना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो ये दोस्तों हम जो 2000 मतलब कि पुराने राजपत्र के अनुसार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी जो लड़ाई है सफलता की ओर बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो पक्ष वालों से भी हम लोगों ने अवगत कराया है और पक्ष वालों ने भी माननीय मुख्यमंत्री तक बात तो पहुंचा दी गई है। ठीक है, अब जो भी अपडेट जानकारी रहेगी दोस्तों मैं लेकर के आऊंगा। अब दोस्तों आप लोगों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।